उड़ीसा शहर के एक गांव में माधव दास जी रहा करते थे, जो अकेले रहा करते थे। वो भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वह हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में भजन और दर्शन के लिए जाया करते थे। वे सिर्फ जगन्नाथ जी के भजन में ही मस्त रहा करते थे। उनको सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधव जी का तबीयत खराब हो गया। उनको उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे बहुत कमजोर हो गए। फिर उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। जो व्यक्ति उनके मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे जगन्नाथ, मेरे प्रभु हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और भी खराब हो जाती है। अब तो वे मलमूत्र भी बिस्तर पे ही त्याग देते हैं, परंतु उन्होंने अपनी आस्था और भक्ति जगन्नाथ पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना और भक्ति किया करते थे। यहीं दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त की अपने ओर इतनी आस्था देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? वो उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वे माधव जी की बहुत सेवा किए और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी के सेवा से जब माधव जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को स्वयं अपनी सेवा करके देख वे तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए माधव, मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जो जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया, तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनकी वेदा और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल का रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान जब स्वस्थ होते हैं तो अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पे सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और सुभद्रा देवी की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को निकलती है।